इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे। यशोदा मैया के पास बोले, मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगो। मैया बोली, लाला फल ऐसी थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे के आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है गो भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले, नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगो। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी, अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा, गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। हाँ, गोपी कहने लगी, कछु लेके आए हो? दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। सो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं, ले जेरे दक्षिणा अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरो लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें, और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले, अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा? सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कछु धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछु रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और ले करके जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके
वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो, और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो, कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज।